बात करनी पड़ेगी सोना पांडे, ऐसे नहीं चलेगा। ये समाज है, मजाक नहीं है। ये आपके साथ बुरा हुआ उसके लिए कानून है। आप चीज़ों को अपने हाथ में कैसे ले सकते हो? अपने शब्दों को नियंत्रण कैसे खो सकते हो? आप समाज को दूषित कर। सोना पांडे गलत हुई तो उन पे कार्रवाई होगी। आप वीडियो में आके अश्लील बातें क्यों कर रहे हो? टीआरपी के लिए, फेमस होने के लिए। ऐसा फेम का क्या करोगे जब माँ बाप सर उठा के ही ना चल पाए? घर वाले जब ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं वीडियो तो ऐसी चीजें आती हैं कि उसने ऐसे छुआ, उसने वैसे किया, उसने वैसे किया। रिपोर्टर भी वैसा ही प्रश्न पूछते हैं, वो भी वैसा ही प्रश्न पूछते हैं। मुझे तो लगता है कि यार समाज कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो सिर्फ टीआरपी के लिए कर रही हैं तो ये चीज नहीं होगा। ये चीज पे फिर एक्शन और कार्रवाई होगी। टीआरपी चाहिए और 10 दिन के बाद वो जब शांत बैठ जाएंगी तो फिर छोटी लड़कियां सोचेंगी भाई इस तरह से तो हम फेमस हो सकते हैं। तो भैया ये तो सबसे अच्छा तरीका है, फेमस हो सकते हैं तो इसलिए कुछ भी अश्लील बातें बोल दो ऑनलाइन, और ये समाज को एक गलत मैसेज जा रहा है। नमस्कार, भोजपुरी इंडस्ट्री लगातार मैं आपको यही बताता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लीलता, नग्नता, फुहरता और गाली गलौज के नाम से आज की भोजपुरी जाने जा रही है। अभी हमारे साथ समाजसेवी प्रिया सिंह जी हैं। चूँकि तूफानी लाल यादव और सोना पांडे को लेकर के जो विवाद हम लगातार देख रहे हैं, जिस तरह से सोना पांडे सोशल मीडिया पर आ करके अभद्र भाषा का प्रयोग करके टिप्पा टिप्पणी शुरू करती है और उसके बाद जब उनसे बातचीत करने का प्रयास किया जाता है, जब उनसे उनके बयानों को हम लोग दिखाना चाहते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो कॉल नहीं उठाते हैं। कभी कहते हैं कि हम पटना के बाहर हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। पता नहीं पटना के बाहर कहाँ कहाँ उनका भोजपुरी का शूट चल रहा है। बाकी इस मुद्दे पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रिया सिंह जी हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। नमस्कार आपको भी और दर्शकों को भी। जी मैम, पहला सवाल होगा भोजपुरी इंडस्ट्री है ना, जिसमें अभी हाल फिलहाल की वो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो तूफानी लाल यादव और सोना पांडे का जो विवाद चल रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये विवाद है और मैं उस लड़की को लेके काफ़ी इमोशनल हो गई थी, बहुत ही दुखी हुई थी कि किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ है। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है और फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता है और अगर वो किसी रिलेशनशिप में उस कारण से चला भी गया और उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। लेकिन अभी एक रिपोर्टर साहब थे सत्यम जी, उनके साथ मैं एक वीडियो बना रही थी थोड़ी देर पहले। उसमें क्या हुआ, मैं कंटिन्यू उनको कॉल कर रही हूँ। उन्हें अगर ज़रूरत है, आप आकर के अश्लील बातें ऑनलाइन कह रहे हो, सोशल मीडिया पे कह रहे हो, जो लड़कियां अभी 5 से लेकर 10th तक की हैं, 12th तक की हैं, जो छोटी लड़कियां, उन पे उनके मानसिकता पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? आजकल सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है। अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो आप पुलिस के पास जाओगे, केस करोगे। आपके साथ बुरा हुआ है तो हमारे कानून में इसकी व्यवस्था है कि उसको सज़ा मिले, अपराधी को सज़ा मिले। लेकिन आप सोशल मीडिया पे कितना भी चिल्ला लो, ये चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली। मैम, एक सवाल होगा, चूँकि हम लोग इससे पहले भी बहुत सारा खबर किए, महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला लगातार हम लोग दिखाते रहते हैं। लेकिन जब वैसा मामला हम लोग दिखाते हैं तो उस पुरुष को तुरंत जेल भी हो जाता है, कुछ ना कुछ कार्रवाई भी हो जाती है। लेकिन क्या लगता है आपको, सोना पांडे ने सच में थाने में FIR वगैरह किया है कि नहीं? चूँकि अभी तक तूफानी लाल यादव आज़ाद घूम रहे हैं। जी, अगर महिलाओं के लिए कानून सख्त है इसको लेकर, अगर पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई होती तो ये चीज़ें अभी बाहर नहीं आती ना, कोर्ट में जाती या फिर प्रोसेस आगे बढ़ता। और अगर ये चीज़ें अभी तक उन्होंने रजिस्टर नहीं की हैं तो उन्हें साफ जाहिर होता है कि उन्हें टीआरपी चाहिए। और 10 दिन के बाद वो जब शांत बैठ जाएंगी तो फिर छोटी लड़कियां सोचेंगी भाई इस तरह से तो हम फेमस हो सकते हैं। तो भैया ये तो सबसे अच्छा तरीका है, फेमस हो सकते हैं तो इसलिए कुछ भी अश्लील बातें बोल दो ऑनलाइन, और ये समाज को एक गलत मैसेज जा रहा है। हमारे माता पिता, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे पारिवारिक लोग भी ये चीज़ें देख रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी ये सारी ये वीडियोस देख रहे हैं आज के डेट में। उन पे क्या मैसेज जाएगा? ज़रा सोच के देखिए कितना शर्मनाक चीज़ें वो बोलती हैं। अगर उनके साथ बुरा हुआ है तो हमें भी उस चीज़ का दुख है, हम आगे बढ़ेंगे उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर ये चीज़ें वो सिर्फ टीआरपी के लिए कर रही हैं तो ये चीज़ नहीं होगा। ये चीज़ पे फिर एक्शन और कार्रवाई होगी। सिंपल सी बात है। आप ऐसे आप सोशल मीडिया को अपने टीआरपी का माध्यम नहीं बना सकते हैं और माध्यम के जरिए आप लोगों को अश्लील बातें नहीं पहुंचा सकते हैं। सोना पांडे पर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? आप एक बात बताइए, जब आप चीज़ें स्पष्ट रूप से आप सामने रख रहे हैं तो आपको शादी ही ना करनी है, आपको फ़ोन उठाना चाहिए, लोगों से सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है लोग आपका अच्छा चाह रहे हो। आप जब लोगों के बीच में नहीं और आप बोलेंगे मैं बाहर हूँ, अगर आप पीड़ित हैं तो आप बाहर क्या कर रही हैं? आपको तो यहाँ केस लड़ना चाहिए, अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। इस तरीके के केसेस में जो लड़कियाँ सच में
सच में जिनके साथ शोषण होता है, जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती है, वो बहुत ट्रबल में रहती है, ट्रोमा में रहती है, उन लोगों का क्या? वो लोग तो बेचारी लोग बंद कमरे में मर जाएंगी, सुसाइड कर लेंगी। उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग खड़े हैं, लेकिन अगर वो लोग सामने से नहीं आएंगी तो फिर हम लोग क्या हेल्प कर पाएंगे? मैम आज सोना पांडे की अगर बात करें तो तूफानी लाल यादव इधर से टिप्पा टिप्पणी करते अश्लील शब्दों में, और उधर से सोना पांडे अश्लील शब्दों में उसका जवाब देती हैं। मतलब लगातार एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी करते हैं अश्लीलता के साथ। सोशल मीडिया पर लाखों लोग, करोड़ों लोग उनको देखते हैं, है ना। और उसके बाद क्या समाज में इसका इफेक्ट पड़ता है, क्या समाज में लोग उनसे सीखेंगे? मैम इसको लेकर के क्या कहेंगे? इफेक्ट यही पड़ेगा कि छोटे बच्चे फिर सोचेंगे कि ये सबसे अच्छा माध्यम है आगे बढ़ने के लिए, टीआरपी गेन करने के लिए। हम लोग बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, हम लोगों को क्या ज़रूरत है मेहनत करने का। जो लड़की फेब में एक लड़की से मेरी बात हुई उसके बारे में, शायद वो उसके साथ रेंट पे ही रहती थी, एक ही बिल्डिंग में, सोना पांडे का? हाँ, उसी बिल्डिंग में वो पहले रहती थी। उसने बताया कि जब वो गांव से आई थी उसके पास एक सिंपल सा शायद एक बहुत ही कम सामान था, मतलब सिर्फ यूज़ के लायक ही। और अभी उसे इतना कुछ करने के बाद अब अगर वो सोशल मीडिया पे आ चुकी है तो अब उसे आकर के बात करनी ही होगी। आपने इतने स्टेटमेंट रिवील कर दिए हैं, अब आपको बात करनी पड़ेगी सोना पांडे। ऐसे नहीं चलेगा, ये समाज है, मजाक नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो। आपको बोलना है आपके साथ बुरा हुआ, आप वो बोलो, हम सुनेंगे। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके साथ बुरा हुआ, उसके लिए कानून है। आप चीज़ों को अपने हाथ में कैसे ले सकते हो? अपने शब्दों को नियंत्रण कैसे खो सकते हो? आप समाज को दूषित कर रहे हो। जी मैम पूरे मामले को देख करके, चूंकि आप सोना पांडे पर से आपकी नाराजगी भी दिख रही है, बिल्कुल है ना? दिख रही है, बिल्कुल बहुत बुरा लगता है। आप विश्वास नहीं करोगे, घर वाले जब ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं वीडियो तो ऐसी चीज़ें आती हैं कि उसने ऐसे छुआ, उसने वैसे किया, उसने वैसे किया। रिपोर्टर भी वैसा ही प्रश्न पूछते हैं, वो भी वैसा ही प्रश्न पूछते हैं। मुझे तो लगता है कि यार समाज कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुछ टाइम के बाद तो ये लोग लगता है ऐसे ही बैठेंगी वीडियो पे। अच्छा मैम, आखिरी सवाल होगा आपसे, अब आप इस पर क्या कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्या कुछ इसमें आप कुछ करने जा रहे हैं? पहले तो उन्हें बात करनी होगी, दोनों पक्ष की मैं बात सुनूंगी, क्या बात है, कितना सच है, कितना झूठ है, चीज़ें मैं क्लियर करूंगी। मैं और लोगों को भी इस बीच में लेकर आई हूं, और लोग भी अब कैमरा के सामने आने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी कोशिश की थी इनसे बात करने के लिए, लेकिन ये बात नहीं कर रही है। बस इन्हें टिप्पणी देनी है और अश्लील टिप्पणी देनी है। जी, तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई क्या होगी इस पे? पहले हम दोनों पक्षों की बात तो जान ले। हो सकता है अगर सोना पांडे गलत हुई तब क्या होगा? सोना पांडे गलत हुई तो उन पे कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। आप झूठ मूठ का एलिगेशन लगाते, लेकिन आप वीडियो में आके अश्लील बातें क्यों कर रहे हो? टीआरपी के लिए, फेमस होने के लिए। ऐसा फेम का क्या करोगे जब माँ बाप सर उठा के ही ना चल पाए? और आपके साथ बुरा हुआ है तो बहन मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, और अगर नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए अभी हमारे साथ प्रिया सिंह जी थे, जो कि समाज सेवी हैं और लगातार कोई भी सामाजिक मुद्दे होते हैं उनके लिए लगातार खड़े रहते हैं। कुछ भी गलत होता है उनके लिए आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया के रूप में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।